हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप सिंह चौहान। आप सभी का हमारी एसपीसी एकेडमी में स्वागत है। आज मैं सामान्य भौतिक विज्ञान जीएस पॉइंटर पर चर्चा करेंगे। सामान्य भौतिक विज्ञान में फर्स्ट टॉपिक है मात्रक इकाई। मात्रक इकाई पे शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक वाट होता है। बल का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल है। कार्य का मात्रक जूल है। चाल की वैद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है? ओम मीटर है। और प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी की है। प्रकाश वर्ष को हम दूरी में नापते हैं। प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है दूरी का। पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है सेंटीमीटर। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी। 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। एक नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेमी। एम्पियर की इकाई है विद्युत धारा मापने की। एम्पियर किसकी इकाई है? विद्युत धारा मापने की। भौतिक राशियाँ और इकाई। भौतिक राशियाँ और इकाई इसकी। त्वरण को हम किस में नापते हैं? मीटर सेकेंड में। त्वरण की जो इकाई होती है मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। बल की इकाई न्यूटन होता है। कृत्य कार्य की इकाई जूल है। आवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड है। और द्रव्यमान की इकाई क्या है? किग्रा है। दाब की इकाई क्या है? पास्कल है। सही सम्मिलित करना है। इकाई और प्राचल। वाट शक्ति की इकाई है। जो वाट होता है, वाट जो है कि शक्ति की इकाई है। नॉट क्या है? समुद्री जहाज की इकाई है। जो नॉट है ये समुद्री जहाज की इकाई है। नॉटिक मील क्या है? नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। नाटिक जो मील है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। कैलोरी क्या है? ऊष्मा की इकाई है। कैलोरी जो है ऊष्मा की इकाई है। सही सम्मिलित करना इसमें। जूल क्या है? जूल को किस में नापते हैं? कार्य में। एम्पियर को धारा में। वाट को सामर्थ्य। वोल्ट को विभवांतर। इसके मात्रक हैं। सम्मिलित करना है। नाट किसका मात्रक है? नाट जो होता है जहाज की चाल की माप है। जहाज की चाल को मापते हैं नॉट में। एंगस्ट्रॉम जो होता है, एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई है। प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई है। अब प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी मापने की इकाई है। एक हार्स पावर में होता है, एक हार्स पावर में 746 वाट होता है। सम्मिलित करना है। उच्च वेग मैक। तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा जूल। इसमें जो है उच्च वेग को किस में नापते हैं? मैक में। तरंगदैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में और ऊर्जा को जूल में नापते हैं।
जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। एक एक माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर के। एक माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻⁴ सेमी की लंबाई। सम्मिलित करना है। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। सम्मिलित करना है इसमें। डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि प्रबलता की इकाई है। जो डेसिबल ध्वनि प्रबलता की इकाई है। जो डेसिबल जो है ध्वनि प्रबलता की इकाई है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है। अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है। और सेल्सियस जो है तापमापन की इकाई है। कैलोरी किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है वाट। 1 किमी दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर प्रति सेकेंड। 1000 मीटर 1 किमी दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर सेकेंड। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻12 ग्राम। 1 पिको बराबर 10⁻12 ग्राम होता है। पारिस्थितिकीय दबाव है एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई है बार। पारिस्थितिकीय दबाव है एटमॉस्फेयर प्रेशर की इकाई है बार। 1 किग्रा प्रति सेकेंड स्क्वायर दाब समतुल्य है 1.0 बार के। तेल का एक बैरल होता है लगभग 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर में। फर्मी मीटर सम्मिलित करना है। क्यूसेक प्रवाह की दर है। क्यूसेक किसका दर है? प्रवाह का दर है। बाइट कंप्यूटर की इकाई है। जो है बाइट में कंप्यूटर को नापते हैं। रिक्टर भूकंप की मापक इकाई है। भूकंप की तीव्रता नापते हैं रिएक्टर पे। बार जो है कि दाब मापा जाता है बार से। क्यूसेक में मापा जाता है जल का प्रवाह। नॉट डॉप्सन पोआज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है डॉप्सन। मापक यंत्र एवं पैमाने। मापक यंत्र और पैमाने के बारे में अध्ययन करेंगे। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार का। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? सोनार का। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार जो है कि प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। सोनार में हम किसका प्रयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली यंत्र है ऑडियोमीटर। किसमें नापते हैं? ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता को। एनीमोमीटर से मापन किया जाता है पवन वेग का।
बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा बिंडवेन में से वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। सुमिलित है। सुमिलित करना है इसमें। एमीटर, विद्युत धारा। एमीटर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। टैक्योमीटर, क्षैतिज दूरी। टैक्योमीटर जो है कि क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापक है टैक्योमीटर। पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में। उच्च ताप के मापन में ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसमें? सीलर रेडिएशन को नापने के लिए। मैनोमीटर के द्वारा की जाती है गैसों के दाब की माप। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की माप। सुमिलित करना है। उपकरण यंत्र है, मापन की राशि है। उपकरण यंत्र हाइग्रोमीटर जो है उपकरण यंत्र, उसको किसमें नापा जाता है? सापेक्ष आर्द्रता में। स्प्रिंग तुलना को हम भार में नापते हैं, इसको सापेक्ष आर्द्रता में। सुमिलित करना है। ओडियोमीटर वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडियोमीटर जो है वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापते हैं। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक क्या है? ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। थर्मोरेस्टिक एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। सम्मिलित करना है। स्टेथोस्कोप है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्नोमीटर रक्तचाप मापने के लिए। स्फिग्नोमीटर से हम क्या करते हैं? रक्त का चाप मापने के लिए। कैरोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। कैरोमीटर से सोने की शुद्धता प्राप्त करते हैं। कैरोमीटर से सोने की शुद्धता प्राप्त करते हैं। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम स्फिग्नोमीटर है। रक्तदाब को हम किस में नापते हैं? स्फिग्नोमीटर में। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। रडार का उपयोग किस में आता है? रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है भूकंप तीव्रता।
रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग होता है भूकंप लहरों का आयाम। रिक्टर पैमाने पर हम क्या नापते हैं? भूकंप की लहर। सम्मिलित करना है, इसको देख लेते हैं। मैनोमीटर किसका मात्रक है? मैनोमीटर दाब का। और कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन का। कार्डियोग्राफ हृदय गति का। सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता। सिस्मोमीटर से हम क्या नापते हैं? भूकंप तरंगों की तीव्रता। फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता एवं स्पंदन आवृत्ति में मापन में। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। झूठ का पता लगाता है पॉलीग्राफ। सेल्सियस किसका पैमाना है? सेल्सियस जो है कि ये जो है ताप का पैमाना है। ताप को किस में नापते हैं? सेल्सियस में। विद्युत को किस में नापते हैं? किलोमीटर किसका मात्रक है? विद्युत का। RH गुणक को किस में नापते हैं? रक्त। RH गुणक किसका मात्रक है? रक्त का। रिक्टर पैमाना किसका है? भूकंप का मात्रक है। इसमें नापा जाता है भूकंप को रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। रक्त का जो है RH गुणक के माध्यम से उसका मात्रक किया जाता है। विद्युत धारा को किलोवाट आवर में और ताप को सेल्सियस में। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ। भूकंप जो है किससे मापना है? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल को। सिस्मोग्राफ जमीन के अंदर जो भूचाल आता है उसको सिस्मोग्राफ माप करता है। सम्मिलित करना है भूकंप सिस्मोग्राफ से नापते हैं और ऊंचाई अल्टीमीटर से और प्रतिरोध ओम से। प्रतिरोध को हम किस में नापते हैं? ओम में। ऊंचाई को अल्टीमीटर में, भूकंप को सिस्मोग्राफ में। सही सम्मिलित करना है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई। फेदोमीटर में हम समुद्र की गहराई नापते हैं। फेदोमीटर में हम समुद्र की गहराई नापते हैं। और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को। अल्टीमीटर से ऊंचाई को। अल्टीमीटर से ऊंचाई को नापते हैं। अल्टीमीटर में हम ऊंचाई को नापते हैं, बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को और फेदोमीटर में समुद्र की गहराई को मापते हैं। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। सम्मिलित करना है सिस्मोग्राफ को हम किस में नापते हैं? भूकंप जो है सिस्मोग्राफ में नापा जाता है। अब बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब जो है कि बैरोग्राफ से नापा जाता है। यांत्रिकी। अब हम यांत्रिकी पे अध्ययन करेंगे। यांत्रिकी में आएगा क्या? द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग और गति आएगा यांत्रिकी में। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग्स घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण।
जो है कि प्रक्षालन मशीन जो होती है, प्रक्षालन मशीन भी वॉशिंग मशीन की तरह ही कार्य करती है। इसका भी अपकेंद्रीकरण ही होता है। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली की सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। विस्थापन वेग बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है। आयतन समय चाल विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि है विस्थापन। संवेग द्वारा ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है संवेग। पदार्थ के संवेग मोमेंटम्स और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ के क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्र को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। 6 ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का आशय है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गति में। वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। कथन वाला क्वेश्चन है। एक पूर्णतः घूर्णनहीन पृष्ठ कंप्लीटली। कथन ए एक पूर्णतः घूर्णन कथन ए एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण आर यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। इसमें ए और आर कथन दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी कार को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है 10 गुना। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः x, y, z दूरी पर रुके तो x = y = z होगा। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया r है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो
आर पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रियाएं आर से कम होंगी। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंक समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयी आकार लेगा। निम्न कथनों पर विचार करना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर की पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इसमें क्या होगा? दो और तीन सही हो गए, मतलब कि अंदर के पहियों पर उल्टेगा और 3 में बाहर की तरफ फिसलेगा। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है A = V - U/T। गुरुत्व के अधीन गति वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया आइजैक न्यूटन ने। किसने दिया था गुरुत्व का सिद्धांत? आइजैक न्यूटन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया न्यूटन ने। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ उस गति से गतिमान होगा। मतलब इसके कहने का है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह सेब जो है कि अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता क्या होता? देखिए, वह जितना है उतना चौथा भाग। अब जितना है उसका चौथा भाग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है अपरिवर्तित। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। दोनों में से कोई आगे पीछे नहीं होगा, दोनों साथ ही गिरेंगे पृथ्वी पर। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा की है। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो भूमि पर दोनों गेंद ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। कथन: चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण: चंद्रमा पर पृथ्वी की सतह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। ये सही है लेकिन ये गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है। किसी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है।
गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप में गुरुत्व के अधीन विरामावस्था में मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण प्रदर्शित करने वाला रेखाचित्र इस टाइप का होता है। एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ है, थीटा कोण पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय, ये फिगर है, और उसको समय जो लगेगा 1/sin थीटा √2h/g का समय लगेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल के कारण। किसके कारण करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में सबसे प्रबल है गुरुत्व। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। एक ऊंचाई इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग होगा 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 980 सेमी प्रति स्क्वायर से बड़ा। 980 सेमी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कम होगा। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है। गुरुत्व जनित त्वरण GE = 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण GE = 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किग्रा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। सम्मिलित करना है। रेडियम है मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? WK रोंटजेन ने। चेचक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने किया था। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किमी प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभूत नहीं करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा।
लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्यों सुस्त हो जाती हैं? तोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए सुस्त हो जाती हैं कि तोलक की लंबाई बढ़ जाती है। तोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलन का दोलन चल रहा है। ऐसे में जब गोलाकार माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। दूसरा है, हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। तीसरा है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। चौथा है, सामान्य दोलन का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। 1, 2 और 4 सही है। इन कथनों में सही कथन बताना है तो इसमें 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है, ये गलत है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किमी प्रति सेकेंड। अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वो वापस पृथ्वी पर गिर जाएगी, क्योंकि उसको फेंकने के लिए 11.2 किमी प्रति सेकेंड की वेग से फेंकना पड़ेगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण है। इस पर गैस अणुओं का पलायन है।